राजेंद्र सिंह जी और इस सम्मानित मंच पर बैठे सभी नेतागण, कोऑर्डिनेटरगण। बहन जी ने कहा कि पूरे हिंदुस्तान में आज किसान मर रहे हैं, आत्मदाह कर रहे हैं, कोरोना काल है। देखिए, क्योंकि हम लोग हर 15 जनवरी को अपने नेता बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन सुश्री मायावती जी का जन्मदिन हम लोग मनाते हैं, सादगी से ही मनाते हैं। लेकिन एक स्वरूप होता है, हम सभी पदाधिकारीगण मिल करके एक बड़ा सा केक काटते हैं, केक का वितरण कराते हैं कार्यकर्ताओं में, मिठाई बांटते हैं, लड्डू बांटते हैं, एक उल्लास के साथ मनाते हैं। लेकिन आज क्योंकि बहन जी का निर्देश था कि जिस तरह से हमारा पूरा देश नहीं विश्व कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, इतने लोग के पूरा घर खाली हो गया, हमारे 50 दिनों से अधिक हो गया, हमारे किसान इस तरह से आंदोलित हैं। ऐसी स्थिति में आप लोग इस जन्मदिन को उनके नाम करके मनाइए, उनके लिए समर्पित करिए। कोई केक नहीं काटा जाएगा, कोई मिठाई नहीं बांटा जाएगा, बल्कि कोरोना में जो शहीद हुए हैं, जो कोरोना में लोग जिनकी कोरोना की वजह से जाने गई हैं, किसान हमारे जो आंदोलित हुए हैं, उस आंदोलन में उनकी जो जाने भी गई हैं या अभी भी आंदोलित हैं, उनके नाम पे हम लोग इस जन्मदिन को समर्पित किए। जी, आज मायावती जी ने एक बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि उत्तराखंड और यूपी में बीएसपी अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी। आखिर इसकी वजह क्या है? आपने वजह ये देखा, मैंने उसी बात को उसी पे मैंने प्रकाश डाला। मैंने ये प्रकाश डाला कि देखिए 2007 में, जब 2003 में बहन सुश्री मायावती जी ने जब इस्तीफा दिया, तो 2007 में वो अकेले चुनाव लड़ी और अकेले चुनाव लड़ करके वह मुख्यमंत्री बने। और फिर क्योंकि आज 2022 है, तो कौन सी ऐसी परिस्थिति आ गई, सारे लोग वही हैं। तो हम अभी इतनी ताकतवर, हमारी इतनी बड़ी पार्टी खुद है। आपने देखा होगा उपचुनाव में हम किसी से नहीं मिले और कभी उपचुनाव हम नहीं लड़ते। हमारे मतदाता अगर ये जाने होते कि नहीं मने हम उपचुनाव इतनी फाइट से लड़ेंगे, तो हम इसमें से आधी सीटें जीत लिए होते। इसमें जो लोग हमेशा उपचुनाव लड़ते हैं, जो लोग हमेशा मतलब यह लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, कहते रहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी तो उपचुनाव लड़ती नहीं है, इस बार लड़ रही है, पता नहीं क्यों लड़ रही है। हम लोग उस उपचुनाव में 2 सीटों पे सेकेंड पोल किए, 1 सीट पे 2 सीटों पे बहुत कम वोट से हारे हैं। तो आप सोचिए कि हमारी ताकत क्या है। बीएसपी अभी आज के डेट में अभी अकेले है, लेकिन हमारे नेता हैं जो निर्णय लेंगे, उन्होंने निर्णय लिया कि हमें अकेले चुनाव लड़ना है। आज जो छोटी छोटी पार्टियां आ रही हैं, आप सभी जितने हमारे पत्रकार भाई हैं, एक एक गांव से आप लोग बिलोंग करते हैं। आप ज़रा उस गांव में आप देखिए कि इन पार्टियों के कितने कितने मतदाता हैं उन गांव में, और इसी तरह से सारे गांवों को एक विधानसभा में मिला करके जोड़ दीजिए कि कितने लोग हैं और वो लोग कौन हैं। तो इसलिए बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को देख लीजिए, समाजवादी पार्टी को देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी को देख लीजिए। तो मुझे लगता है कि इस मैंने जब देखेंगे आप और कैलकुलेशन करेंगे, तो आपको लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी से अगर कोई लड़ पाएगा तो बहुजन समाज पार्टी ही लड़ पाएगी। भाई ओवैसी तो बिहार में लड़ रहे हैं। अभी बताइए, ये पूरा ही तो लोकतंत्र है, स्वतंत्र हैं आप भाई, लोकतंत्र में आप स्वतंत्र हैं, आप तो कोई भी आके लड़ सकता है। लेकिन कोई ये गलतफहमी में न रहे। सर्व समाज के लोग ये चाहते हैं कि आप कह रहे हैं ओवैसी जी का नाम ले रहे हैं, मुसलमान जानता है बहुजन समाज पार्टी की जब तक सरकार थी, उत्तर प्रदेश में कहीं एक दंगा नहीं हुआ। दंगा में हालांकि दोनों का नुकसान होता है। कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ ऐसी पार्टियां हैं कि वो हमेशा अंग्रेज़ों की तरह फूट डालो और राज करो, यानी लड़ाओ, हिंदू मुस्लिम करो, तो कोई मुस्लिम का लाभ पा जाता है, कोई हिंदू का लाभ पा जाता है। लेकिन सब लोग समझ रहे हैं ओवैसी जी के आने से प्रभाव नहीं पड़ना है। मुसलमान जानता है, अब अखिलेश जी की अपनी कुछ हो सकता है, लेकिन मुसलमान जानता है अखिलेश जी की भी सरकार अभी पिछले दिनों बीती है, कितने कांड हुए, कितने दंगे हुए, कितने हमारे मुसलमान और हिंदू मारे गए। हाँ, राजभर के साथ जो है, ओम प्रकाश राजभर के साथ, और कहा जा रहा है कि आने वाले समय में वो रावण के साथ भी जो है गठबंधन कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या बसपा के लिए खतरा नहीं होगा कि जो अभी जो रावण जिनका आपने नाम लिया, हालांकि नाम नहीं लेना चाहिए, अभी चुनाव लड़े थे, उपचुनाव, और पूरे प्रदेश में उनकी एक ऐसी सीट थी जहाँ से वो अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाहते थे। जरा वहाँ कैलकुलेशन मंगाइए, वहाँ पे बसपा ही सेकेंड पोल की है, वहाँ पे बसपा सेकेंड पोल की है। बहुजन समाज पार्टी के और बहुजन के जो लोग हैं, बहुजन समाज के जो लोग हैं, जब तक बहन सुश्री मायावती जी जिंदा हैं,
वो जानते हैं कि अगर हमें समाज में बैठने बोलने और एक आदर और एक सम्मान पाने का अगर किसी ने अधिकार दिलाया है तो बहन सुश्री मायावती जी ने दिलाया है। अगर बाबा साहेब बी आर अम्बेडकर जी के में लिखे संविधान को अगर किसी ने इम्प्लीमेशन कराया, कोशिश किया जितना अधिक से अधिक, वो बहुजन समाज पार्टी के नेता बहन सुश्री मायावती जी हैं। सब लोग जानते हैं, सबको पता है कि रावण कहाँ से प्रोडक्ट हैं, रावण क्यों आए हैं, केवल इसीलिए कि ये वोट बहुजन समाज का इधर उधर कुछ कम हो जाए और बहुजन समाज पार्टी मैदान से बाहर हो जाए। ये लोग समझ गए हैं। तो आज देख लिए हैं 5 साल से, भाई 7-10 साल हो गया, 9 साल हो गया, 9 साल से बहुजन समाज पार्टी बाहर है। 7 से 12 कार्यकर्ता समझ गया है कि हमें गुमराह नहीं होना है, हमें किसी के बहकावे में नहीं आना है और हमें अपनी सरकार बनानी है। अगर कुछ भी होता है तो बहन जी तुरंत सीधा बताती हैं। बहन जी आज बताई हैं कि मुझे अकेले चुनाव लड़ना है। और कभी भी अगर आप ये देखिए, अगर आप भारतीय जनता पार्टी से समझौता होना होता तो बहन जी आज तक मुख्यमंत्री रही होती। 2003 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उन्होंने कहा कि हमारी कुछ नीतियों के हिसाब से आप मिल करके लोकसभा में चुनाव लड़ो। बहन जी कहें कि नहीं हो सकता, ये मुख्यमंत्री मेरे लिए कोई पद नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, इन्होंने बहन जी पे ताज कॉरिडोर का मुकदमा फर्जी लगाया, जिसको माननीय न्यायालय ने बरी कर दिया। बहन जी यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बहन जी लोकसभा से इस्तीफा दे दी, वो उसमें की लेडी है। लोकसभा से जो लोग उसमें जाने के लिए तरसते हैं, उन्होंने कहा कि अगर आप लोग बात नहीं सुन सकते हो तो फिर मुझे इसमें रहने का कोई अधिकार नहीं है। जब मैं ताकत से आऊँगी तब अब बात सुनाऊंगी। हमारी संख्या कम है, इसका मतलब आप लोग नाजायज़ फ़ायदा उठाते हो। और ये कार्यकर्ता सब समझ गए हैं कि 2022 एक ऐसा अवसर है जिसमें हमको पहुंचना है। NOI न्यूज एजेंसी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाना। खबरें कैसी लगी, अच्छी या फिर खराब, कमेंट्स जरूर करना। आपके कमेंट्स का इंतजार करेंगे। धन्यवाद।